हमारी मठरी कितनी खस्ता बनी है, ये देखिए, ये देखिए। तो देखा ना आपने हमारी मठरी कितनी खस्ता बनी है। ये एकदम मार्केट की तरह मठरी बनकर हमारी तैयार होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आकृति और मेरे चैनल आकृति's कॉर्नर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो फ्रेंड्स खस्ता मठरी बनाने के लिए ये मैंने लिया है हाफ केजी मैदा। इसमें डालते हैं हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, इसे हम क्रश कर देते हैं, और 1 पिंच मैगरेला, इसे भी हम ऐसे क्रश करके इसमें डाल देते हैं। अब डालते हैं इसमें ऑयल और इसे अच्छे से हाथों से मैश करते हैं। मैदे को ऑयल या घी में मैश करना बहुत जरूरी होता है। इसी स्टेप से हमारे मठरी खस्ता बनते हैं। तो हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, हाथों की सहायता से ऐसे मसलते हुए इसे मैश कर लें। इस प्रोसेस में लगभग 2 मिनट का टाइम लग जाएगा। इसे हमें दोनों हाथों से अच्छे से मसलते हुए मैश करना है। इसमें हमने अजवाइन मंगरेला डाला है, इससे जो मठरी का स्वाद है वो एकदम बढ़कर आता है। जब हमारा मैदा इस तरह से मुट्ठी में बंधने लगे और इसे तोड़ने पर आसानी से टूट जाए तो समझिए कि हमारा मोयन परफेक्ट हुआ है। और अगर इसको ऐसे बंद करने पे ये बंद ना हो तो इसमें आप क्या करिए कि और थोड़ा सा तेल मिक्स करिए और उसके बाद फिर दोबारा मोयन देना शुरू करिए। मेरा मोयन एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब इसका एक सख्त डो बना लेते हैं। ये देखिए हमने एक टाइट डो गूंद करके तैयार कर लिया है। तो इसमें हल्का ऑयल डालते हैं और इसे ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने डो को रखे हुए 10 मिनट का समय हो गया है। तो इसे एक बार और अच्छे से मसल लेते हैं और इसके 4 हिस्से कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक हिस्सा हम ले लेते हैं, बाकी का 3 हिस्सा हम ढककर फिर रख देते हैं। तो ये देखिए, इसको हम अच्छे से इसको पहले मसल लेते हैं। अब इसमें हम 4 लोई काटते हैं। ये देखिए हमने 4 बराबर लोई काट ली है। तो इसको एक तरफ रखते हैं और इसे हम बेलना शुरू करते हैं। देखिए ये एक हमने लोई बेल ली है। अब इसे एक तरफ रखते हैं और ये दूसरी लोई लेते हैं, इसे भी हम सेम साइज का बेल लेते हैं। ये देखिए ये हमने दूसरी रोटी बेल ली है। अब ये तीसरी लोई, इसी तरह से हम चारों लोई बेल के रख लेते हैं। ये देखिए हमने चारों लोई को बेल लिया है। तो ये सबसे नीचे हम इसको रख देते हैं। इसके बाद इस पर लगाते हैं थोड़ा सा ऑयल। इसके ऊपर हम ये दूसरी रोटी को रख देते हैं। इसे ऐसे फैलाते हुए इसे रख देते हैं। अब इस पर भी हम ऑयल लगा लेते हैं। इसके ऊपर हम एक और रोटी रखते हैं। इस तरह से हम इसे फैलाते हुए इस पर हम रख लेंगे। फिर ये चौथी रोटी को भी हम इस पर रख लेते हैं। ये देखिए इसे इस तरह से फैलाते हुए हम इस पर चिपका लेते हैं। ये देखिए अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो चौकी है ये छोटी पड़ गई है। अब हम इसे हटा लेते हैं
और उसकी जगह हमें थाली रख लेते हैं और हमारी इस रोटी को हम इस पर शिफ्ट कर देते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा और इसे बेल लेते हैं। ये देखिए, हमने इसे बेल लिया है। तो चलिए अब इसको काटते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसे ना ज़्यादा मोटा बेलना है ना ज़्यादा पतला बेलना है, इसी तरह से बेलना है आपको। तो चलिए अब इसे काट लेते हैं। इसे ऐसे ही बराबर हिस्से में हमें काट लेना है। ये देखिए, हमने काट लिया है। अब हम इसमें से एक ये लेते हैं, एक हिस्सा, और देखिए यहाँ रखते हैं इसे। ये देखिए, अब इसको हम इस तरह से इसको मोड़ना शुरू करेंगे। ये देखिए, और लास्ट में यहाँ हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे, हाथ को पोंछ लेंगे और ये इस तरह से बना लेंगे। ये हमारा बनकर एक तैयार हो गया है। तो इसे रखते हैं एक तरफ और दूसरा उठाते हैं और इसी तरह से हम सब बना लेते हैं। इसको हमको मोड़ना है, ऐसे हमें फैलाते हुए इसे मोड़ना है और लास्ट के एजेस पे हमें पानी लगा के इसे ऐसे लॉक कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हम सारे मठरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए, हमने सारे मठरी बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इसे फ्राई करने चलते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कढ़ाई चढ़ा दी थी और मेरा तेल भी गर्म हो गया है। तो चलिए अब इसमें डालते हैं मठरी। मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है। लो फ्लेम में हमको पकाना है। तो चलिए सारी मठरी डाल देते हैं। ये देखिए, हमने सारी मठरी डाल दी है। अब इसे हल्के हाथ से एक बार हिला देते हैं। हमें तेज फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, नहीं तो क्या हुआ कि हमारी जो मठरी है वो खस्ता नहीं बन पाएगी। तो लो फ्लेम पे हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी मठरी अपने आप फ्राई होकर ऊपर आ रही है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी मठरी फ्राई हो रही है। ये देखिए, हमारी मठरी तैयार हो गई है। इस एक बैच को मुझे फ्राई करने में लगभग 10 मिनट का समय लगा है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सभी मठरियों को तल लेते हैं। आप भी मठरियों को तलने में जल्दबाजी ना करें, नहीं तो हमारी मठरी ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो फिर बाद में मठरी खाने का सब मजा खराब हो जाएगा। तो हमें एकदम लो फ्लेम पर, चाहे हमें 8 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट लगे, चाहे 12 मिनट लगे, हमें लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सब फ्राई करके मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए, सेकंड बैच भी हो गया है। तो चलिए अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे मठरी बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए, हमारी मठरी तो बन गए। अब इसके लिए हम मसाला बनाते हैं। ये एक बाउल ले लिया, इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। लाल मिर्च कम ही डालें अगर बच्चों को खाना है तो। 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम काला नमक। नमक हमारी मठरी में भी है इसलिए नमक हम कम लेंगे, और नमक चाट मसाला में भी होता है इसलिए भी हम नमक कम लेंगे। और ये 1/2 टीस्पून भरकर चाट मसाला। तो चलिए अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया। फ्रेंड्स, मसाला डालते वक्त कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो ये मैंने मसाला डाल लिया है अब, और हमने इसे मिक्स कर लिया है। ये देखिए, चलिए एक हम तोड़ के दिखाते हैं कि हमारी मठरी कितनी खस्ता बनी है। ये देखिए,
देखिए, तो देखा ना आपने हमारी मठरी कितनी खस्ता बनी है। ये एकदम मार्केट की तरह मठरी बनकर हमारी तैयार होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।